मित्रों, मैं आपके आज शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी एक नई थेरेपी के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिसको थप थेरेपी कहते हैं। थप थेरेपी। आखिर थप थेरेपी है क्या, इसके बारे में अपन विचार करते हैं। हम लगातार किसी एक स्थिति में बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो उससे हमारे जो शरीर के अंग होते हैं वह दब जाते हैं। अगर हम बाई करवट से लेटे हैं तो बाएं तरफ के हाथ आदि अंग दब गए, दाईं करवट से लेटे हैं तो वहाँ के जो अंग हैं वो दबे रहे रात भर, या फिर हम लगातार किसी एक पोजीशन में बैठे रहते हैं तो उससे वह हमारी पीठ, कमर आदि पैर के अंग लगातार एक पोजीशन में रहने से, दबाव पड़ने से वहाँ जो रक्त का संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, वह यथावत नहीं होने से उन अंगों में पीड़ा शुरू हो जाती है, तकलीफ शुरू होती है। एक तरह से कहें तो सुन्नपना सा उनमें आने लग जाता है। उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है थप थेरेपी। थप थेरेपी क्या है, आपने नाम शायद पहली बार सुना होगा। ये अनुभूत एक चीज़ है, थेरेपी है, जो कि मैंने अपने प्रयोग के द्वारा, अपने स्वयं प्रयोग किया है इसका, और उससे मुझे लाभ मिला है। तो इस थप थेरेपी के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट मात्र देना है, और आपके शरीर का रक्त संचार आदि से मूवमेंट जो है सही होगा। उस शरीर में आपके जो भी पीड़ाएं हैं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। देखिए, कोई भी चीज़ में एकदम चमत्कार नहीं होता है, समय लगता है, लेकिन इसको अगर अपन सतत करते रहें तो इससे आपको एक लंबे समय में अच्छा और परमानेंट आराम तो मिल सकता है, लेकिन तत्काल भी आपको इससे बहुत रिलैक्स मिलेगा। आप अभी करेंगे मेरे साथ साथ तो आपको उसका लाभ मिलेगा। वो अपन समझते हैं करना क्या है। क्या देखिए, हम सुबह से उठते हैं, सुबह से प्रभु का स्मरण आदि जो भी हमारी दैनिक क्रियाएं हैं वो हम पहले कर लें। उसके बाद हम उठें तो हमें थप थेरेपी में क्या करना है, धीरे धीरे थपथपाना है। जिससे अपन बच्चे को थपथपाते हैं तो बच्चा सो जाता है। आपने कभी इसका विचार नहीं किया कि बच्चे को थपथपाने का क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है थपथपाने की, बिना थपथपाए सो जाए। लेकिन वो थप थेरेपी है, भले हम उसको जानते हो ना जानते हो, वो थप थेरेपी से सो जाता है। तो थप थेरेपी क्या होता है, आप थपथपाते हैं, थपथपाते माने बच्चे को ऐसे ऐसे थपथपाते रहते हैं। शरीर में थपथपाते रहते हैं। आप तो कहते होंगे मैं पूरे शरीर में थोड़ी ना थपथपाते, थोड़ा सा शरीर में ही थपथपाते हैं, लेकिन उतने में भी शरीर में रिलैक्स मिलता है, एक मूवमेंट होता है, वो रक्त का संचार उसके बढ़ता है, सही होता है, तो उससे उसका शरीर रिलैक्स होता है, मन रिलैक्स होता है, और उससे उसको नींद आ जाती है बहुत शीघ्र। तो हमें क्या करना है, सुबह बिस्तर से उठेंगे और हम थप थेरेपी करेंगे। थप थेरेपी ऐसे करेंगे, पूरे शरीर को थपथपाएंगे। पहले यहाँ से पूरे शरीर को ऐसे थपथपाएंगे। लगभग इसको 5 बार आप ऐसे धीरे 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 थपथपाएंगे। ऐसे ही इस तरफ से थपथपाएंगे, आगे पीछे पूरा हाथ, जिसमें अपने वाइब्रेशन हो जाए उसमें। आप लगे हाथ, आपको दिखेगा कि कितना आपको रिलैक्स दिखता है। धीरे धीरे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, जिसमें कंधे तक ले सकते हैं आप, यहाँ पे जहाँ तक आपका आ सके। ऐसे ही साथ में कंधे तक ले लें, उसको धीरे धीरे थपथपाएं। ऐसे ही आगे से हथेली से लेके ऐसे 5-5 बार ऐसा हाथ के दोनों तरफ आपको करना है। इसके अलावा छाती में भी धीरे धीरे
पेट, छाती, इसको देखो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ऐसे 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 धीरे धीरे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। आराम आराम से, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें, हल्के हल्के रूप में पूरे पेट, पीठ, कंधे, पीठ पे भी जितना जहाँ तक हाथ पहुँचता है हल्के हल्के थपथपाना है। गर्दन पे भी, पूरे शरीर से, पूरे पैरों पे। यहाँ तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको कि पैर आदि को कैसे, पूरे पैर, पूरे शरीर को आपको थपथपाना है। थप थेरेपी है। चेहरे पे आ जाएं, चेहरे पे भी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, तकलीफ बढ़ जाएगी नहीं तो। आँखों को नहीं थपथपाना, नाक के यहाँ धीरे धीरे कर सकते हैं, जबड़े पे भी धीरे धीरे करें। देखो ऐसे धीरे धीरे, कान पे नहीं करना, कान बहुत सेंसिटिव होता है अंग, इस पे ज़्यादा जोर से नहीं, धीरे धीरे वैसे करना हो तो मसाज कर सकते हैं इसके, ऐसे मसाज कर सकते हैं। क्लॉक और एंटी क्लॉक ऐसे कर सकते हैं इसके लिए। चेहरे की मसाज थोड़ी कर लें, पूरे गर्दन की भी ऐसी मसाज कर लो, धीरे धीरे थप थेरेपी से करें। देखो यहाँ धीरे धीरे ऐसे ऐसे थप थपा, देखो कितना मज़ा आता है आपका। रिलैक्स, जो खिंचाव तनाव है आदि, मोबाइल आदि चलाने से बहुत खिंचाव बन जाता है। दिन भर झूठी हंसी हंसते हुए, जो कि हमें अंदर में किसी के प्रति कोई भी लगाव नहीं है, और हम लोगों से, कोई आता है, अरे आपको देख के बहुत खुशी हुई, आपके आने से बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन हमें बिल्कुल प्रसन्नता नहीं थी, और झूठी हंसी हंसते ये जबड़े जकड़ जाते हैं पूरे। कई बार आपको लगता है कि हो क्या गया जाए, कुछ जकड़ सा गया जाए, बहुत दर्द सा हो रहा है। तो ये अंदर में कुछ और होता है और बाहर से हम प्रदर्शन कुछ और करते हैं। इसके कारण से हमारा शरीर और हमारा मन दोनों का बैलेंस बिगड़ता है। अंदर से तो हम चाहते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल ना रहे, और बाहर से हम कहते हैं कि आपके आने से बहुत प्रसन्नता हुई। ये नकलीपना जो हमारे जीवन का है, हमारे पूरे शरीर को और अंतः तत्व को अंत से अंदर से विकृत करता है। तो झूठी हंसी हंसी अंदर में पीड़ा है और बाहर में हंस रहे हैं। अब ये जबड़े जे जकड़ जाएंगे उससे, हंसते हंसते दिन भर जितने लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो ये जकड़ गए जब जबड़े हमारे, तो हमें जिस शाम को जब हम आते हैं तो ये पूरे ऐसे दर्द देने लग जाते हैं। तो हल्का सा ये हड्डी है ना, इसको ऐसे ऐसे मसल सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ कान के पीछे से ऐसा मसल लें, थोड़ा धीरे धीरे, बहुत ज़ोर से नहीं चलेगा। तो ये आपका जो यहाँ का दर्द है ना, प्रेशर है पूरा, ये दूर होगा। और इसको धीरे धीरे आपको इसको थप थेरेपी करना है, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे। कोई भी काम जल्दी नहीं करना, कोई चमत्कार नहीं होता एकदम से कि आप सोचो हम एक दिन में सब कुछ कर लें। ऐसे धीरे धीरे सिर को भी हल्के हल्का ठोकना, माथे के बगल में भी। कान को नहीं ठोकना, ध्यान रखना, कान की बहुत सेंसिटिव नस होती है। हर जगह वो धीरे धीरे करना, एकदम ज़ोर ज़ोर से नहीं मार देना कि हड्डी मड्डी टूट जाए। 10 मिनट पूरी बॉडी को आपको करना है, हाथ पैर पीठ पूरे अंगों को। सिर पे थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दो, थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा दे दो सिर में, क्योंकि जब पूरा प्रेशर में माथा एकदम मोबाइल चलाते चलाते, लड़ते भिड़ते, टेंशन करते करते जो थक जाता है। गर्दन के पीछे भी धीरे धीरे थपथपा दो, अच्छा सा हल्की थपकी मारना है, ज़ोर से नहीं करना है। अभी आप कर रहे होंगे ना अगर मेरे साथ, तो आप देखो अभी करते करते आपको कितना रिलैक्स मिलता है, देखते जाइए, करते करते रिलैक्स मिलेगा। ऐसे दोनों हाथ टकरा लो, ये भी थप थेरेपी है, ये भी उल्टे थप थेरेपी, ये भी थप थेरेपी, ये सब। अब आप देखिए आपको कैसा लग रहा है, एकदम रिलैक्स। नींद भी आ रही होगी तो एकदम हल्कापन आ जाएगा। देखिए उठने के बाद रात भर हमारा शरीर जकड़ा होता है ना,
तो पूरी जकड़न में ब्लड सर्कुलेशन हर जगह नहीं चलता, ये कभी कभी हाथ सुन्न पड़ जाता, दबा हुआ रह जाता। तो इसका ब्लड सर्कुलेशन कैसे करेंगे? धीरे से ऐसे मल लें और फिर हल्की सी थपकी लगा दें। 10-15 मिनट सुबह शाम थपकी लगा लेंगे, इतने में आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा पूरे शरीर में। ऐसे ऐसे थप थेरेपी। धीरे 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 हल्के 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 हल्के। देखो आपको बिल्कुल मसाज हो जाएगा, खुद ही अपना मसाज आप कर लेंगे। देखो एकदम हल्का एकदम हल्का एकदम हल्का शरीर हो रहा है। तो देखो जब आप ये थप थेरेपी सोने के पहले करेंगे ना, आपकी अच्छी नींद आएगी, बिल्कुल शरीर हल्का लाइट हो जाएगा, आपके दर्द वगैरह जो हैं तो सही होने लग जाएंगे। धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन हर अंग में देखो जहाँ दर्द होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं चल रहा होता है, इसलिए वो अंग में दर्द होता है। और ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा दौड़ने लग जाता है तो वो अंग धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है। तो जिसको भी कमर में दर्द होते हैं ना, कमर में ऐसे 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 कमर में धीरे 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 कमर को ठोको हल्का हल्का। कमर को तो जोर से भी ठोक सकते, थोड़ा पुट्ठे वगैरह हैं भी अच्छी तरह से, पैर हैं ऐसे। ये पिंडलिया ठोक लो, पिंडलिया पैर के नीचे का जो भाग होता है ना, पिंडली कहते हैं उसको। इसको ठोकने से गैस भी निकल जाती, किसी को गैस बन रही हो तो उसमें भी लाभ हो जाता। घुटनों में हल्के से ठोक सकते। बहुत ज़ोर से कोई काम नहीं करना है, बहुत जल्दी नहीं करना, आराम आराम से रिलैक्स एकदम मन को शांत रख के ऐसे ऐसे करो। अब देखो फिर अब आपको एकदम रिलैक्स हो गए होंगे। थोड़े से समय में बहुत सकारात्मक और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाली जो थेरेपी है, इसका नाम है थप थेरेपी। इस थप थेरेपी का प्रयोग करें और हम अनेक रोगों से अपने को छुड़ा सकते हैं। क्योंकि रक्त का संचार जब हमारे शरीर में बिल्कुल व्यवस्थित होने लगता है तो हमारे दर्द, हमारी शरीर की समस्याएं स्वतः दूर होने लग जाती हैं। लेकिन इसको सतत करना होगा आपको। सुबह 10-15 मिनट और शाम को 10-15 मिनट, बस आधा घंटा देना है इस थप थेरेपी के लिए। बहुत ज़ोर से नहीं, जो कोमल अंग हैं उनमें ज़ोर से नहीं, कान हैं, आँखें, जो नहीं, आराम से जो जहाँ जैसी थपकी मार सकते हैं, जो अंग जैसे हैं वैसे। ऐसा नहीं कि हर जगह ठोकते जाओ बिल्कुल पटापट पटापट, फिर बाद में क्योंकि हमें तो नुकसान हो गया। बहुत आराम से रिलैक्स के हर काम को, मस्तिष्क शांत रहे, मन शांत रहे, तब काम करो। बिल्कुल शांत होकर धीरे धीरे आप ये भी ध्यान है एक प्रकार से, ऐसे धीरे धीरे आप करो बिल्कुल रिलैक्स होके। पहले तो आप कोई भी योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, कोई भी थेरेपी कर रहे हैं तो मन को पहले शांत होना चाहिए। सिर दर्द कर रहा हो तो आराम आराम से ठोको। देखो कितनी आपको जो दवाई काम नहीं करेगी ना, ये काम करेगी। देखो हमारी फीस तो इतनी ही से है कि आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, अंतरंग बहिरंग आराधना करते रहें, एकदम बढ़िया आनंदमय जीवन आपका होता है, वही हमें प्रसन्नता होती है, वही हमारी फीस है। हम एक साधक हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी अंदर बाहर से एकदम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। यही हमारी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और इस थेरेपी को अपनाएं। शीघ्र ही, अवश्य ही आपका उदय अच्छा हुआ, आपका साता का उदय हुआ तो आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। प्रयोग सतत करते रहें। सतत प्रयोग से ही किसी चीज़ में लाभ होता है, एक दिन से कहीं पे कोई जादू नहीं होता है। लगातार करेंगे अवश्य ही लाभ होगा। अच्छी भावनाएं रखिए, सकारात्मक सोचिए, मन मस्तिष्क में बुरा नहीं सोचो। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत कहो। और एक और बंदर चौथा है, बुरा मत सोचो। और 5वां बंदर है, गलत अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय किसी के प्रति भी नहीं रखो। हमारा जीवन इस लोक में आनंदित रहेंगे, परलोक में आनंदित रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। नमस्कार।